हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जो कि चैप्टर 1 द टिनी टीचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन। एक ऐसा सबसे छोटा इंसेक्ट बताओ जो कि तुमने देखा हो और वो सबसे बुद्धिमान है। इज इट द फ्लाई? क्या वो फ्लाई है? नहीं। इज इट द मॉस्किटो? नो। देन इट मस्ट बी द वर्म। तो शायद वो वर्म है, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं है। इट इज द आंट, द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट। इसी का जो आंसर है, सबसे छोटा और सबसे वाइजेस्ट कौन सा इंसेक्ट है, वो है आंट। सबसे कॉमनेस्ट यानी कि हम उसे हर जगह इजीली देख सकते हैं, कहीं पर भी वो मिल जाती है और सबसे बुद्धिमान है और सबसे छोटी है। द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। एक आंट की लाइफ की स्टोरी ना हम बहुत कम सुनते हैं। हम जैसे कि हमें ज़्यादातर पता नहीं होता आंट की लाइफ की जो स्टोरी होती है उसके बारे में। बट द पीपल हैव केप्ट आंट्स एज पेट। लेकिन पीपल्स ने आंट्स को एक पेट की तरह रखते हैं, उनकी डेली बिहेवियर को क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टीनी हार्ड वर्किंग इंटेलिजेंट क्रिएचर। इस बुद्धिमान हार्ड वर्किंग और टीनी क्रिएचर के बारे में हम बहुत सारी बातें जानते हैं। एक एन आंट यूजेस स्पीलर और एंटीना टू टॉक टू अदर आंट्स बाय पासिंग मैसेजेस थ्रू देम। एक आंट आंट के जो पैर होते हैं ना, उनको एंटीने या फिर फीलर्स बोला जाता है और उसी एंटीने या फीलर्स का ही वो यूज करते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए। जैसे देखो, ये आपस में यहाँ पे अपने एंटीने या फिर फीलर्स को टच करके ऐसे बात कर रहे हैं, ये देखिए। ठीक है, तो ऐसे ही वो अपने मैसेजेस को कम्युनिकेट करते हैं थ्रू यूजिंग देयर फीलर्स और एंटीने। वो रो ऑफ ants मूविंग अप और डाउन द वॉल। ये रो देखिए ants की। Each ant greets all the others coming from opposite direction by टचिंग देयर फीलर्स। हर एक आंट अपने मतलब आपस में कैसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अपने फीलर्स या फिर एंटीने को टच करके। ठीक है, चलते हैं आगे। देर आर मैनी काइंड्स ऑफ आंट। काफ़ी टाइप्स की आंट हम देखते हैं, बट जो कॉमनेस्ट है, जो हम ज़्यादातर देखते हैं हर जगह ही, वो थी ब्लैक या फिर रेड। वी हैव सीन दैम सिंस वी वर चिल्ड्रन। हम उसे बचपन से देख रहे हैं आंट्स को, बट कभी भी हमने उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि वो कहाँ पर रहती है। वो कहाँ पर रहती है? अपने कंफर्टेबल होम से। बहुत सुखी घर होते हैं उनके, बहुत सुखदायक, जहाँ जिनको बोला गया नेस्ट या फिर एंथिल्स। हर घर में हंड्रेड्स ऑफ रूम्स होते हैं, छोटे छोटे घर होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ पैसेजेस होते हैं। कुछ रूम्स में क्वीन आंट यानी आंट की जो क्वीन होती है वो एग्स को ले करती है यानी अंडे देती है। कुछ ग्रब्स के लिए नर्सरीज होते हैं। ग्रब्स होते हैं जो अंडे होते हैं ना, छोटे अंडे, उनको बोला गया है। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व क्वार्टर। वर्कर्स के पास रिजर्व क्वार्टर्स होते हैं। और आंट्स अपना मोस्ट ऑफ टाइम फूड को सर्च करने के लिए स्पेंड करती है। मतलब अपना ज़्यादातर टाइम किसके लिए खर्च करती है? वो फूड को सर्च करने के लिए। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेज फॉर दिस फूड। कुछ रूम्स में स्टोर हाउसेज होते हैं, जैसे जहाँ पे खाना रखा जाता है। सोल्जर्स के अलग बैरक्स होते हैं। नो वर्कर हैज़ ever tried to live in a soldier's house. No soldier has ever gone out for searching food. और कोई भी वर्कर कभी भी एक सोल्जर के हाउस में नहीं गया रहने के लिए, और कोई भी सोल्जर बाहर फूड सर्च करने के लिए नहीं गया। नो वर्कर सोल्जर और क्लीनर हैज एवर हार्म द ग्रब। किसी वर्कर, सोल्जर या फिर क्लीनर ने कभी भी किसी ग्रब को हार्म यानी हानि नहीं पहुंचाई। सो यू सी एन आंट्स लाइफ इज वेरी पीसफुल। तो जैसे कि आपने देखा कि आंट की जो लाइफ होती है वो बहुत शांतिपूर्वक होती है। सारे अपना काम इंटेलिजेंटली, ब्रेवली करते हैं, बहुत ध्यान से करते हैं और कभी भी आपस में लड़ाई नहीं करते। बट बीट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग। सॉरी, द क्वीन इज द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। जो क्वीन होती है वो पूरी पॉपुलेशन, कॉलोनी जो होती है, कॉलोनी की पूरी पॉपुलेशन की मदर होती है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। ये क्वीन कब तक रहती है? 15 साल तक। ठीक है। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स। इसके इसके दो पंख होते हैं। बट बीट्स देम ऑफ इट्स वेडिंग फ्लाइट। यानी जब
This flight takes place on a hot summer day. The queen leaves the nest and goes out to meet a male ant or drone high up in the air. ये अपने पंख कब खोलती है? जब वो एक मेल आंट को मिलने के लिए जाती है हवा में उड़ के। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, जब वो वापस आती है अर्थ पे तो वो विंग्स इकट्ठे कर लेती है बट एग्स नहीं देती है। ई एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट, एग्स टूटने लगते हैं और ग्रब बाहर आने लगता है। सॉरी, ग्रब्स और एग्स टूटने लगते हैं और फिर जो बाहर आने लगता है जो भी उसके अंदर होता है, जैसे छोटी आंट होती है वो बाहर आने लगती है। सोल्जर्स गार्ड दैम, सोल्जर्स उनकी रखवाली करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम, वर्कर्स उनको क्लीन करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, और सोल्जर्स भी उनका ध्यान रखते हैं, वर्कर भी। बट वर्कर क्या होता है, वो क्लीन भी करते हैं, ध्यान भी रखते हैं। एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन, और उनको बाहर कैरी करके भी ले जाते हैं हवा, खुली हवा के लिए, एक्सरसाइज के लिए, सनशाइन के लिए। 2 और 3 वीक्स लेटर, 2 या 3 हफ्ते बाद ग्रब जो है कुकुल्स बन जाता है, और 3 हफ्ते और लगते हैं। देन द कुकून्स ब्रेक, फिर कुकून टूट जाता है और एक परफेक्ट आंट बन जाती है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, अब ये टाइम होता है कि उनको पढ़ाया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए। न्यू आंट्स लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड आंट्स एज वर्कर, शोल्डर, बिल्डर, क्लीनर एक्सेट्रा। अब जो भी नई आंट्स अभी जो कुकून से ब्रेक हुए थे और नई आंट्स बनी थी, वो नई आंट्स क्या होती है, अपना काम किससे सीखती है? जो पुरानी आंट्स होती है उनसे सीखती है। कुछ हफ्ते बाद जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो आंट, स्मॉल आंट्स जो होती है वो रेडी होती है कि वो बाहर जाके पूरे बड़ी दुनिया में अपना काम करे। एन एंथिल इज द होम नॉट ओनली फॉर आंट्स बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रीचर्स। एक एंथिल सिर्फ आंट के लिए घर नहीं होता, बल्कि बहुत सारे क्रीचर्स और भी होते जो एंथिल में रहते हैं, जैसे कि बीटल्स, लेजर्ड्स ऑफ आंट्स एंड ग्रीन फ्लाई। ये क्रीचर्स के नेम है। Why do ants want these alien creatures to live in their forest? अब आंट ऐसा क्यों चाहेंगे कि वो हमारे घर में रहे? इसके भी रीजंस देखिए बताया है आगे। फॉर सेवरल रीजंस, कुछ रीजंस के कारण। सम गिव ऑफ देम प्लीजेंट टू द एंड सेंसेस, कुछ उन्हें बहुत स्वीट स्मेल देते हैं, कुछ स्वीट जूसेस, और कुछ पेट्स की तरह रखते हैं। द ग्रीन फ्लाई इज द आंट्स काउ, ग्रीन फ्लाई आंट की काउ होती है। द आंट्स ट्रेन इट द एक मिनट द आंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क। आंट्स जो है, आंट्स कहाँ, मतलब आंट एक ना, उनसे हनी ड्यू मिल्क की तरह कुछ होता है, हनी ड्यू। हनी ड्यू लेती है आंट्स, किन से लेती है? ग्रीन फ्लाई से, और इसीलिए वो उनको रहने देते हैं अपने घर में। वो अपने एंटीने को टच करके, आंट्स जो है अपने एंटीने को टच करके ग्रीन फ्लाई से हनी ड्यू लेती है। और हनी ड्यू क्या होता है? मिल्क टाइप। तो दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ, वो इसी तरह से उनसे मिल्क करते हैं जैसे हम काउ से दूध निकालते हैं, वैसे ही वो करते हैं। हैव ह्यूमंस लर्नड एज मच एज आंट्स सॉरी, जैसे ह्यूमंस मतलब शांतिपूर्वक नहीं रहते बट आंट्स रहती है। Perhaps they have, but they have not put their learning to good use. ह्यूमंस के पास भी ऐसी लर्निंग है कि वो शांतिपूर्वक रह सके, बट जो उनको वो करते नहीं है ऐसा, वो अच्छे से नहीं रहते, फाइट करते रहते। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस ट्रेनिंग टीचर, हम इससे कुछ चीज़ें सीखेंगे इस ट्रेनिंग टीचर से, जैसे हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी, डिसिप्लिन, साफ सफाई, क्लीन लाइनेस, केयर फॉर द यंग, छोटे बच्चों के लिए केयर यानी परवाह, और एंड अबव बोला फिल्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, और एक ऐसा घर जहाँ पे वो रहते हैं, यानी कि बहुत शांतिपूर्वक जगह। यानी कि आपने इस पूरे चैप्टर से क्या पढ़ा? हमने इस पूरे चैप्टर से पढ़ा कि जो द टीनी टीचर चैप्टर है, इससे हमने एक ही चीज़ पढ़ी कि ये बहुत शांतिपूर्वक रहती है, तो हमें भी इस तरह से रहना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।